150 साल का वंदे मातरम हुआ और उस पर संसद में 10 घंटा चर्चा की गई। लेकिन साथ साथ में अब एक न्यूज और भी आ रही है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यह है कि सोनिया गांधी को दिल्ली की कोर्ट से एक जो है नोटिस भी भेजा गया है कि भाई आपका नाम 2 बार मतदार सूची में डाला गया और वो गलत है, और आप नागरिक कैसे हो सकती है, कैसे मतदाता हो सकती है। तो अगर मतदाता ही नहीं हो सकती तो फिर तो आप सांसद भी कैसे हो सकती है। तो इस 2 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं, पर दोनों पर जो है हम अशोक भाई से आज बात करने वाले हैं। पहली शुरुआत करते हैं एक, क्योंकि ताजा न्यूज है आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सोनिया गांधी वाला, तो पहले उस पर टिप्पणी चाहता हूं। अमित मालविया नाम के एक महापुरुष ने 13 अगस्त 2025 को एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने बताया, मैं दर्शकों को वो ट्वीट भी दिखा दूं तो पता चले उनको उस समय का वो ट्वीट है उनका, कि ये ट्वीट किया था और कहा कि भाई ये जो है 80 में और 83 में 2 बार इनका नाम जो है वो डाला गया है। तो वो ट्वीट कहाँ गया, मैंने अभी इनका वो डाउनलोड करके मैं दिखा दूंगा अभी बातचीत होते होते। तो वो उसके बाद मयूर भाई कांग्रेस का एक्सप्लेनेशन भी आया था। हालांकि हाँ, कांग्रेस को वो जो अमित मालवीय है वो तो बहुत उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं, उनको हर चीज हाँ, को एक्सप्लेनेशन देना जरूरी मैं भी नहीं इन होता। सब लोगों को इसलिए महापुरुष कहता हूँ, जो हाँ उल हाँ जुलूल बात करते हैं वो इस देश में हाँ सब बड़े हैं। हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक बार म्यांमार को ढूंढ लिया था कि राहुल हाँ, गांधी का टूल किट म्यांमार से चल रहा है, फिर पता पड़ा कि प्रधानमंत्री की वेबसाइट ही पाकिस्तान से चल रही है, सब चुप हो गए। उसके कई ऐसे है कि कभी कोई राहुल गांधी कहाँ गए किधर गए इसे में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इनको बेसिकली गांधी परिवार एक फोबिया हो गया है। 24 घंटे ये रात को सोते हैं तो इनको एक आंख में राहुल गांधी, एक आंख में जवाहरलाल नेहरू ऐसे दिखाई देता है। और दुर्भाग्यवश ये प्रधानमंत्री की भी यही कामोबेश स्थिति है। तो एसआईआर पे आज चर्चा होनी थी, एसआईआर हाँ, पे चर्चा होनी थी लोकसभा में। आज 10 घंटे का डिस्कशन था, चर्चा चल रही है। और चर्चा पे हम बाद में बात करेंगे उस चर्चा में क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि चर्चा लगातार सुन ही रहे। लेकिन ये एक नया शिफ्ट ऑफ फोकस है। सब दूर चर्चा का आप देखो, जितने भी पमेरियन मीडिया है वो सुबह से भोभो करने लगेगा कि सोनिया जी को नोटिस हो गई, सोनिया जी को नोटिस हो गई, सोनिया जी गलत कर रही है, ये गलत कर रही है, और इनको क्या अधिकार है, नैतिक अधिकार है एसआईआर पे बोलने का। ये बेसिकली एसआईआर सिस्टम को डिफ्यूज करने की बात है। वंदे मातरम पे 10 घंटे चर्चा हुई, लेकिन उसके पहले कोई तैयारी नहीं थी। वो कितनी सत्ता पक्ष ने तैयारी की हम भी देखी, लेकिन एसआईआर पे चर्चा के पहले एनडीए के सांसदीय दल की मीटिंग ली प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है। कई आरोप लगेंगे, कई तथ्य सबूतों के साथ चीजें पेश होंगी। अभी आप पार्लियामेंट है, यहाँ तो बोल नहीं सकते एफिडेविट दे दो, यहाँ तो पटल पे सब चीजें रिकॉर्ड पे जाएगी। ये रिकॉर्ड पे जाएगी तो ये पूरा देश भी सुनेगा, तो एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। देश कोई नई बात सुनने वाला नहीं है। जो आरोप लगातार लग रहे हैं, जो आरोप हो रहे हैं, उसी पे बात हो रही है। लेकिन जो मैंने 1-2 लोगों को, एक संजय जायसवाल है वो जो बीजेपी की तरफ से जिन्होंने ओपनिंग किया, उनके भाषण पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसू की रोऊं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वोट चोरी तो तब हुई थी जब जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। सारा मतदान हमारे सरदार पटेल के पक्ष में था, और उसके बाद भी वो वोट चोरी करके, अरे भाई वहां वोटिंग भी हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं, कुपड़ आदमी कहाँ से आते भाई, ये लोग सांसद भी कैसे होते हैं, और इनकी जितनी औकात है और ये क्या है, ये पीके ने ऑलरेडी बिहार में बता दिया है, इसलिए ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए मतदाता ये जो होते थे, जो 30 लाख लोग, 30-35 लाख लोगों ने जो डिलीट किए गए हैं, उनमें कई घुसपैठिए भी हो सकते हैं। अब मुझे एक बात में समझ में नहीं आती कि मैं संजय जायसवाल की बात मानूं, कि मैं चुनाव आयोग की बात मानूं कि जो घुसपैठियों की बात करते लेकिन नंबर नहीं देता, या मैं सर्वोच्च न्यायालय की बात मानूं जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि देखो बिहार में एसआईआर होने के बाद एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। किसकी बात माने? सही। रावण के 10 मुंह थे, यहाँ तो 100 मुंह दिख रहे हैं मुझे। तो ये बेसिकली फोकस चेंज करने की बात है और कुछ नहीं। ये मामला भी ज्यादा कुछ टिकेगा नहीं, ये कुछ दिन चलेगा ऐसा ही। जवाब बीच बीच में नोटिस आते रहेंगे, कोर्ट के समन्स आते रहेंगे, उसी पे खबर खेलती रहेगी, इसमें कुछ होता नहीं। ये वीर सावरकर वाला मामला हो गया, वीर सावरकर को लेके जो चल रहा है इतने दिनों से, वही मामला हो गया। लेकिन हम वंदे मातरम पे आते हैं। 6 जनवरी को फिर से सुनवाई रखी गई है उस पर, अब 6 जनवरी। लेकिन जैसे आपने कहा, आज वो लश्कर नोएडा जो है वो टूट पड़ेगा कि सोनिया गांधी को नोटिस और ये और वो क्या मैंने होगा। वही तो कहा ना कि ऐसा आज एसआईआर पे
एसआईआर वाला फोकस हाईजैक करने के लिए ये नोटिस दिया गया, ताकि आप सुबह से लेकर भोभो भोभो करते रहे और एसआईआर पे जो डिस्कशन होता है वो लोगों को सुनने को ना मिले। तो लेकिन ये हम हमने एक दिन इसलिए, पहले, हाँ, ये हाँ, क्योंकि ये नया नया मामला था और ये तो फोकस कैसा चेंज हो रहा था ये इसके लिए हम बता रहे हैं। बताओ, लेकिन अब हम हम आते बस हैं ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है वो बेवकूफ ना बने। ये कोई बड़ा मामला है नहीं, इसको खड़ा किया गया है, उसको उसकी उतनी कोई खास औकात है नहीं, लेकिन अवकाश नहीं। क्योंकि लश्कर नोएडा को लड़ना है तो हाँ, ऐसी चीजें चाहिए, जैसे कल अशोक भाई ने। कल हाँ बिल्कुल, कल वंदे मातरम पे बात, 150 साल पूरे हुए वंदे मातरम को। मुझे सर एक वंदे सवाल पूछना है, उसी पर हाँ एक सवाल पूछना है, फिर आप जो कहेंगे सब सुनूंगा मैं। 150 साल हो गए इस गाने को, इस गीत को। बहुत बड़ा एक रोल और भूमिका रही है इस गाने की हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि ये सरफरोशी की तमन्ना है, या सारे जहां से अच्छा है, या ये वैसे ही, मतलब इस गाने से जो है तो इसका बड़ा एक महत्व रहा है हमारी आजादी की लड़ाई में। अब मुझे इसमें तो कोई किसी को शक हो नहीं सकता, अगर बंगाल के चुनाव ना आते आगे आने वाले समय में, जो अगर ड्यू है वो ना होते, तो क्या वंदे मातरम पर संसद में 10 घंटा चर्चा होती सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पर चर्चा नहीं होती। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आज एसआईआर पे चर्चा होनी थी, तो एसआईआर के पहले विपक्ष को डिस्क्रेडिट करने का काम वंदे मातरम के खंडे से बंदूक लगा के चलाया। प्रधानमंत्री ने 1 घंटे से ज्यादा करीब करीब भाषण दिया। मैं ये कहूं कि मैंने इतने दिनों से मैं पार्लियामेंट भी कवर किया मैंने, और लगातार पार्लियामेंट अब तो साक्षात घर पे ही सारा सुनने को मिलता है। इतना लचर और इतना छिचोरा भाषण मैंने कभी सुना नहीं था। वंदे मातरम के मायने भी इनको मालूम है कि नहीं पता है, पता नहीं है, लेकिन इतना झूठ, इतना तथ्यात्मक गलतियां। और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद यदि आप उसको विश्लेषित करने जाए तो प्रधानमंत्री के ओपनिंग में ही प्रधानमंत्री अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की ताकत तब समझ में आती है, देश का संकल्प तब समझ में आता है जब देश संकट से गुजरता है, तब लड़ने का माधवा समझ में आता है। यकीनन आज से 150 साल पहले जब ये लिखा गया वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब ये 7 नवंबर को 1875 को ये लिखा,